ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। Good evening, friends. This is Om Jagdish Acharya Gauri Mahabrahmanand. Today I am going to tell you something, a benefit exercise by which your brain can develop. Okay, you do. I will be in the. हम सब ये प्रक्रिया, ये व्यायाम, ये एक्सरसाइज करते हैं। पहले मैं एक शब्द बताना चाहता हूँ कि जो चर्चा है हम बाद में करेंगे, पहले विषय पे ध्यान देकर बात करते हैं। ये हमारे पैरों से जुड़ी हुई है, पैरों के तलवों से जुड़ी हुई है। तो हम सब जानते हैं कि तलवों पे चप्पल मिलता है, एक्यूप्रेशर मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, जिससे बॉडी मेंटेन होती है और बॉडी में जो बाकी चीज़ है वो डिटॉक्स होता है। और पैरों के तलवों में बहुत नंगे पैर घास पे चलते हैं, ये व्यायाम करते हैं। या पुराने ज़माने में जो राक्षस या जो भी वर पाना चाहता था, जो देव या दानव, वो एक पैर पे खड़े होते थे और पैरों के माध्यम से ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे। और आजकल भी पैरों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका क्या संबंध है ऐसा कि पैरों के तलवों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? बस इसका उत्तर मैं बताता हूँ, जो कि चिकित्सक रूप में और वैज्ञानिक रूप में परिपूर्ण है। देखिए, जब हम खड़े होते हैं तो धरती में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमें महसूस नहीं होती, लेकिन वो एक्चुअली अपना काम कर रहा होता है। वो एक फोर्स भेज रहा होता है ऊपर, हम उससे जुड़े हुए होते हैं। तभी तो हम कभी कहते हैं कि इसका वजन हल्का है तो ये तेज भागेगा, इसका वजन भारी है तो ये जो सभी समान क्यों नहीं चल पा रहे, जबकि समान ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो समान इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि जो फोर्स ऑफ जो ब्रेन वो कनेक्ट होता है इससे, भूमि से। हमारा कहते हैं कि ब्रेन की कैपेसिटी कुछ इतनी है, तो वो जब हम किसी कारण से अपने ब्रेन को ज़्यादा फोर्स देते हैं, कुछ एनर्जी के, जैसे कहते हैं ना, किसी किसी का, जैसे मैं ही कहता था कि 10% की वो होती है, ब्रेन होती है, उसको क्षमता से ज़्यादा आगे चलाने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को काबू करना होता है, तब ब्रेन ज़्यादा चलेगा। और जब क्या कहते हैं उसको उसको मतलब कि आप समझ गए होंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि एक्सप्लेन नहीं हो रहा, पर फिर भी एक कोशिश और देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए, अब उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इतना है, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हमारे माइंड में। हमारा माइंड, वर्क, सोल और जो भी चेतना जाग रही है, वो इसी पे चलता रहेगा, ये इतना इतने से में, तो वो भी एकदम अट्रैक्ट होता है, पूरी एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है, कंसंट्रेशन पूरा वहाँ पे चला जाता है। जब हम अपना, हाँ, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं हम अपना, जैसे जैसे हम अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं, वहाँ से एनर्जी मिलनी ज़्यादा हो जाती है। तो उसका जो माइंड होता है, जो काम होता है, जैसे कोई कोई भाग के आता है तो थक जाता है, ये थकावट, ये एनर्जी या लेजीनेस, या जो भी कोई कह लो, वो वहीं से अटैच होता है। तो इसके लिए क्या ये सही है क्या गलत, वो तो क्षमता पे डिपेंड करता है, सहन करने की क्षमता। मतलब सहन नहीं, ऐसा कुछ हमें लगता नहीं है, कोई एक क्षमता पे डिपेंड करता है कि इस चीज़ की क्षमता, जैसे मैंने कहा कि ये है, ये घूम रहा है, इसका इसका ऊपर यहाँ पे हम खड़े हैं, ये पूरा, ये तो ग्लास है, छोड़ो, ये समझो यहीं पे हम खड़े हैं, तो इसका जो फोर्स है वो चल रहा होता है, उतनी ही फोर्स गति में हमें दिमाग अगर लेके चले तो आराम से चलेगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। तभी तो देव दानव वगैरह सब एक पैर पर खड़े होते थे, एक पैर पर खड़े होके वो करते थे। आज भी योगासन चलते हैं तो उनमें भी वही है, कथक में देख लो हर जगह वही है। दिन दिन फोर्स को उठाया जा रहा है, एक फोर्स दिया जा रहा है, फोर्स पे फोर्स दिया जा रहा है, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। मेन यही है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है।
अब आदित्य पिता सुबह मैंने कहा था हाँ, भक्ति रस जगाने के लिए, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि मैं आप लोगों से बात करना बंद कर दूँ या चुपचाप बैठा रहूँ या सोचूँ जब वो आएँगे। जिसको समझना है वो समझे और जो नहीं समझा उसको भी दूसरे समझा दे तो ठीक ही है। नहीं तो सबकी अपनी-अपनी एक सोच है, उस सोच पे रहने दीजिए, मुझे और कोई मतलब नहीं। ना किसी से भेदभाव ना कुछ। अगर आप में भक्ति रस जग जाए तो ठीक है, वरना मैं क्यों आपको बुरा करूँ? ये जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, ये ज्ञानवर्धक बातें आप अपने बच्चों को सुनाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छी चीज़ें हैं, हमें ग्रहण करवानी है, चलो ठीक है, ये जो मिल रहा है, जो सही है, वो सही कहो और अपना ग्रहण करो। पर मेरे पास जो कुछ ज्ञान की बातें आएँगी, मैं ज़रूर उसे साझा करूँगा और मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। जब आपकी भक्ति रस जाग जाए, आप मेरे लिए अपनी भक्ति दिखा देना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जब आपकी जाग जाए या किसी-किसी की जाग गई हो तो वो मेरे बारे में औरों को भी बताए कि हाँ, ये हैं, ये अघोरी महाब्रह्मानंद करके, ये हैं ऋषि तंत्राचार्य अघोरी महाब्रह्मानंद करके, जो जो कहते हैं कि इस कलयुग में अच्छाई लेके आ रहे हैं। या जो-जो आपके मन में चरित्र मेरे बारे में आ रहा है, वो चरित्र व्याख्या करके आप बताइए और जग कल्याण कीजिए बस। से हर हर महादेव टू मी। आशीर्वाद।